और चलिए ग्रीस के बाद हिमाचल से खबर लेते हैं, जहां बद्दी से बड़ी खबर है, पुल 2 टुकड़ों में टूट गया है। तो हिमाचल के बद्दी में यह पुल टूटा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 2 टुकड़ों में पुल टूट गया है। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क यहां पर कट गया है। 2 टुकड़ों में पुल किस तरीके से विभाजित हो गया, टूट गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल के बद्दी से यह तस्वीर सामने आ रही है। पुल 2 हिस्सों में बंट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया है। तो आप देखिए लगातार किस तरीके से हिमाचल का जो रूप है वो बदलता जा रहा है, और हिमाचल से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों तक राहत पहुंचे, कम से कम नुकसान हो, लेकिन ये सारी कोशिशें फिलहाल किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पंडोह में नेशनल हाईवे पूरी तरीके से तबाह हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। कुल्लू और मंडी को जोड़ता है ये हाईवे, और आपको बता दें ये हाईवे की जो कनेक्टिविटी है इसके बाद से लगातार खराब हो गई है। कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाला हाईवे बंद है, और अब हालत देखिए, इस हाईवे की हालत देखिए, बड़े बड़े क्रैक्स देखिए, और यहां पे कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, इस तरह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पंडोह हाईवे है, मंडी कुल्लू हाईवे की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो भयावह और डरावनी ये तस्वीरें, फिलहाल ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दरख्ती चट्टानें, पहली तस्वीर, सड़कें किस तरीके से तबाह हो गई हैं, किस तरीके से उसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है, ये दूसरी तस्वीर, और मलबे में जिंदगी, तीसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो हिमाचल में कुदरत की विनाश लीला है, और लगातार ये डरा रही है, और लोग घबरा रहे हैं कैसे जिंदगी को आगे ट्रैक पर लाया जाएगा। वैसे पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए भी मुसीबत है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो गंगा और सरयू ने विकराल रूप अख्तियार किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नदियों का अब जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों में घुसकर भयंकर तबाही मचा रहा है। तो गंगा का तांडव, उत्तर प्रदेश कानपुर की ये पहली तस्वीर। तो सिलसिला यही नहीं थमता है, ऐसी कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही है। मानसूनी बारिश में पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको अलग अलग राज्यों की 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं नदियां विकराल रूप दिखा रही हैं, और रौद्र रूप में इन तस्वीरों को देखिए। तो हर जगह मुश्किल हालात बने हुए हैं, प्रकृति का प्रचंड प्रहार। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की, दूसरी उत्तर प्रदेश, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी तस्वीर है बिहार। देखिए इन तस्वीरों को और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इन तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं, और चौथी तस्वीर के तौर पे उत्तराखंड आपको नजर आ रहा है, जहां ऋषिकेश की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। पानी का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते हुए पानी के वेग का अंत क्या होगा, ये कब थमेगा, ये अंदाजा अभी कोई नहीं लगा पा रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, लोगों की जिंदगियां इस सैलाब में तबाह ना हो जाएं, लोगों की पाई पाई से जुड़े हुए आशियाने बचे रहें। और सोलन में क्या हालत है, हमारी सहयोगी शालिनी झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में किस तरीके से इन दिनों कुदरत अपना तांडव दिखा रहा है, इसकी लाइव तस्वीरें आप इधर देखिए, जहां पर ये आपको सोलन का रास्ता नजर आ रहा होगा, और आप तस्वीरें देखिए कि इस रास्ते की क्या हालत हो चुकी है, कि ये जो तस्वीर है ये कितनी खतरनाक है, कितनी भयावह है, और कितना डराती है ये यहाँ के लोगों को। आप ये देख लीजिए कि कल जो बारिश हुई, कल जिस तरीके से रात को बारिश हुई है, कहा गया है कि कल पूरे दिन भी इसी तरीके से बारिश हुई है, और कितनी खतरनाक बारिश थी कि इसने पूरी चपेट में इस पूरे रोड को ले लिया, और क्या हालत हुई ये देख लीजिए। यहाँ पर ये आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे जो ठीक मेरे सामने मौजूद है, और कितने मोटे पत्थर हैं ये, जो पूरी तरीके से पहाड़ों के टूटने के बाद, पहाड़ों के दरकने के बाद नीचे आए हैं, और एक ही झटके में आप ये देखिए जो रोड है वो पूरी तरीके से नीचे जाता है, और मलबा जो है वो भी खिसकता है।
और जहां पर मेरी मौजूदगी है ये वो सोलन का रास्ता है जहां से आप शिमला, कुफरी या फिर मनाली की तरफ जाते हैं, यानी कि ये वो रोड है जो कई जगहों को कनेक्ट करती है। ऐसे में बारिश ने क्या हालत की है इस रोड की, वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। देखिए शिमला में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, मैंने आपको ग्राउंड जीरो से रियलिटी दिखाई थी, लेकिन सोलन जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार खतरनाक होता जा रहा है, और वो क्यों खतरनाक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। कैमरामैन शिबली शेख के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, शिमला। तो अभी हमारी सहयोगी शालिनी झा की आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे, कुल्लू से जुड़ गई हैं वो हमारे साथ। शालिनी, इस वक्त किस तरीके के हालात कुल्लू में बने हुए हैं और क्या जो वहां के लोग हैं उनके सामने किस तरीके से मुश्किलात आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो मुश्किलात इस तरीके से हैं क्योंकि कल जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बाद की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं। ये वही जगह है जहाँ पर कल सुबह करीबन 9:15 बजे करीबन 7 से 8 मकान जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आया, और क्या स्थिति हुई वो देख लीजिए आप। इसके साथ ही आपको तमाम ऐसे घर नजर आ रहे होंगे जो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, और कहा गया स्थानीय लोगों की तरफ से अभितोष कि इन सभी घरों को खाली करा दिया गया है। नोटिस एक हफ्ते पहले ही प्रशासन की तरफ से इन्हें जारी कर दिया गया था, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही तमाम ऐसे घर थे जिनमें दरारें आ गई थी। ऐसे में उन्हें नोटिस जारी किया गया कि आप इन सभी घरों को खाली कर दीजिए, और ये एरिया जो है ये मार्केट एरिया है। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये जहां मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल ये जो है वो बस स्टैंड है जहां पर हिमाचल की तमाम बसेस यहाँ पर लगती है जो दिल्ली, कुल्लू और शिमला की तरफ जाती है। लेकिन अगर मैं आपको और तस्वीर दिखाऊं अभितोष, तो ये देखिए ये अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती थी, यहाँ पर लोग रहते थे, मार्केट की जगह है, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो दुकानें आपको नजर आ रही है, जो मकानें नजर आ रही हैं, इसे खाली करा दिया गया प्रशासन की तरफ से। और ये कहा गया है कि अभी भी ये कहीं ना कहीं खतरे की निशान पर है। साथ ही आपको अगर उस तरफ के मकान नजर आ रहे होंगे तो वो भी अभी खतरे के निशान पर है। ऐसे में ये तमाम ऐसे घर है जिन्हें पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। और मेरे साथ कुछ लेकिन शालिनी, संवेदनशील जगहों को खाली कराना ये प्रोसेस समझ में आता है, लोगों को बता देना कि यहाँ क्रैक्स हैं, घर खाली कर दीजिए, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ऑल्टरनेट इंतजाम क्या किए? इन लोगों को यहां से तो हटा लिया गया, लेकिन फिर कहां विस्थापित किया गया? वो कहां रह रहे हैं, कहां खा पी रहे हैं, इसके कोई इंतजाम देख पा रही हैं आप शालिनी? बिल्कुल, देखिए अभी घनश्याम यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है, जिन लोगों के भी यहाँ पर घर थे। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मुझे बताया घनश्याम की कल से अभी तक भी यहाँ पर ना बुलडोजर आया है, ना कोई यहाँ पर मलबा हटाने के लिए अभी तक आया। यानी कि आप मान लीजिए कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लैंडस्लाइड को हुए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन देखिए स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है। कल जब ये घटना हुई, इस वक्त आप लोग यहाँ पर थे, कोई अब तक प्रशासन का यहाँ पर आया है या स्थिति का जायजा लिया या नहीं? नमस्कार, मैं रूपेंद्र सिंह ठाकुर। ये सुबह 9:15 बजे की बात है, जब मैं यहाँ से कोर्ट की तरफ जा रहा था। मैं पेशे से वकील हूँ, तो सुबह की जब मैं यहाँ से कोर्ट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही थी, मतलब कुछ टूटने की आवाजें आ रही थी। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग चल रहे थे, जैसे कि आजकल प्रशासन ने स्कूल बंद कर रखे थे, तो बच्चे तो थे नहीं यहाँ पे। तो एकदम से जो ये सारा खेल जो 35 सेकंड का हुआ, तो हमने देखा कि सबसे पहले ये मेरे अंकल लगते हैं, तो उनकी बिल्डिंग गिरी। उसके बाद दूसरी तीसरी करीब यहाँ पर 9 बिल्डिंगें एक के बाद एक गिरती गई, और 30 से 35 सेकंड का ये टाइम लगा, और इसी बीच में ये सारा कुछ यहाँ पे नुकसान हो गया। प्रशासन का अभी तक कोई भी आदमी यहाँ पर इसको देखने नहीं आया देखने तो आए हैं, मतलब अभी तक इस मलबे को यहाँ से बिल्कुल हटाया नहीं गया है, जबकि NH 905 पूरी तरह से बंद है और 305 पूरी तरह से बंद है, और यहाँ से इस रोड को जो है डाइवर्ट करके दूसरी जगह से निकाल रखा है। अच्छा, देखिए अभितोष, ये जो रोड है यहीं से लोग जो है कुल्लू मनाली की तरफ जाते हैं, और ये रोड जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज उस रोड की ये हालत है कि यहाँ आप देख लीजिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये नेशनल हाईवे था, लेकिन उस हाईवे की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये मलबा ही बचा है, और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। और इसके साथ ही अभितोष जो इन्होंने एक मुख्य बात बताई कि यहाँ पर अभी तक भी कहीं कोई जो है प्रशासन का नुमाइंदा अभी तक मलबा हटाने के लिए नहीं आया है, और इन्हें पूरी तरीके से ये अलर्ट जरूर कर दिया गया है
कि ये जो जगह है ये खतरे के निशान पर है, लेकिन ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है जब ऐसी जगह जब इतने खतरे में रहती है तो उसके बाद प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं आता है। ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं उस डर में है, उस खौफ में है कि वो तस्वीर कभी वापस ना हो जाए, क्योंकि देखिए जैसा इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सेकंड में जो 7 से 8 घर थे वो जो है वो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड में बर्बाद हो जाते हैं। और वो लोग जो अभी भी अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि आसपास की तस्वीरों को भी लगातार वो दिखाते रहें और किस तरीके से मुश्किलें यहां पर आसपास के रहने वाले लोगों की बढ़ी है वो भी दिखाएं वहां पर कि हालात अभी क्या है। क्या प्रशासन की ओर से अब कोई आ रहा है बातचीत करने के लिए, किसी तरह की मदद मुहैया करवाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल अभितोष, देखिए मैं कहूंगी अपने विजय शिवली से कि आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए अभितोष, यहाँ जो आपको मलबा खिसकता हुआ नीचे नजर आ रहा है, ये बिल्डिंग के नीचे जो है एसबीआई बैंक था और यहाँ के बगल में ही कांगड़ा बैंक था। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए जो लोग यहाँ पर रोज बैंक में आते थे, काम करने आते थे या जिनको जरूरत पड़ती थी पैसों की, वो लोग यहाँ पर आते थे। ऐसे में देखिए आप बैंक के हालात देख लीजिए, यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो अपने घर में सुरक्षित कहीं ना कहीं महसूस करते थे, आज उन्हें उन्हीं के घरों से कहीं ना कहीं निकाल दिया गया है। और क्या स्थिति है लगातार मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ। अभितोष ये देखिए वो जो आपको घर नजर आ रहे हैं ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अभी खतरे के निशान पर हैं और उन सभी घरों को खाली करा दिया गया। इसके साथ ही आप ये देखिए ये रोड जो है ये कनेक्ट करता है तमाम ऐसी जगहों को जहां पर लोग जो है यहाँ से गाड़ियां निकलती है, यहाँ से बस जाती है। लेकिन आज ये हालात है कि ये सभी रोड जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और स्कूल की छात्रा हो या फिर जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके आवाजाही पर कहीं ना कहीं रोक लगा है। और ये कहा गया है कि अभी इस रोड को ठीक होने में क्योंकि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि ये भी एक कारण है कि अभी तक प्रशासन का कोई यहाँ पर आया नहीं है और इन्हें किसी भी तरीके की मदद अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर सीएम जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने जो है जैसा कि मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें सिर्फ ये कहा गया है कि यहाँ पर जो घटना है उसका जायजा लिया है और इसके अलावा उन्होंने तमाम जो है मदद पहुंचाने की भी बात कही है। लेकिन यही है कि जब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है तो ना कोई मलबा हटाने के लिए आता है, ना कोई प्रशासन का यहाँ पर नुमाइंदा आता है। ना मलबा हटता है यहाँ पर, ना मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, आप नजर बनाकर रखिएगा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर, कुछ ऐसी हालत उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ऋषिकेश में कई घाट डूब चुके हैं। तो पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं ऋषिकेश। गंगा नदी का जलस्तर यहां बढ़ा है, जिसकी वजह से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कई घाट हैं जो ऋषिकेश में डूब चुके हैं। और पानी के वेग को, इसकी रफ्तार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी रफ्तार से पानी यहां बह रहा है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इधर पहाड़ों पर